ब्रेक किया था कुछ टाइम पहले कि दिव्यानी राणा आगे है। अब कंफर्मेशन आ गई है, ऑफिशियल कंफर्मेशन ये है कि पहले राउंड के खत्म होने के बाद जो यहाँ ऑफिशियल बाहर निकल के आए थे, क्योंकि पहले यहाँ स्क्रीन लगता था लेकिन आज स्क्रीन नहीं है, एक ही सीट है, स्क्रीन नहीं लगा, लेकिन अब ऑफिशियल्स अपडेट दे रहे हैं। और अपडेट में जो पहला राउंड खत्म हुआ उसमें 1100 से ज्यादा की लीड ली है दिव्यानी राणा ने। दूसरे नंबर पर शमीम बेगम है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और तीसरे पे फिर हर्षदेव सिंह है। तो बड़ी खबर इस वक्त नगरोटा से आ रही है जहां पर काउंटिंग चल रही है, और समीर राजन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बड़ी जानकारी दी है कि पहले राउंड में दिव्यानी राणा 1100 वोट से आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर मतगणना जारी है, नगरोटा और बडगाम में काउंटिंग इस वक्त जारी है। नगरोटा के रुझानों में अभी तक बीजेपी आगे बनी हुई है, अभी तक बीजेपी की दिव्यानी राणा आगे बनी हुई है, और बड़ी खबर यही है कि पहले राउंड में नगरोटा सीट से दिव्यानी राणा 1100 वोटों से एनसी उम्मीदवार शमीमा बेगम से 1100 वोटों से आगे चल रही है। बिल्कुल अबू, ये अपने आप में बहुत बड़ा अंतर है 1100 वोटों से आगे चलना। हालांकि अभी सिर्फ पहले राउंड की वोटिंग कंप्लीट हुई है, और विक्रम मल्होत्रा जी लगातार हमारे साथ बने हैं। विक्रम जी, नगरोटा से तो आपके लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है, लेकिन बडगाम में आप जो तमाम फैक्टर्स गिना रहे हैं, जो नंबर गेम हमारे सहयोगी ने भी गिनाया और आपने भी उससे कहीं ना कहीं अग्री किया कि कुछ इसी तरह का रहने वाला है, लेकिन फिर भी बीजेपी के लिए तो वो अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आपने 2024 के इंतखाबातों में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन 2025 के उपचुनावों में जरूर उतारा किसी उम्मीद के साथ, लेकिन ये उम्मीद पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। आप खुद एनसी और पीडीपी का ही जिक्र कर रहे हैं। नगरोटा के बारे में कुछ जिक्र करूंगा। देखिए, ओवरऑल जो स्टेट का आप एक साल में जो हालात बने हैं, और जिस तरह से उमर अभी एनसी के प्रवक्ता जब जुड़े थे, उन्होंने खुद ही एडमिट किया कि एक साल से एंटी इनकम्बेंसी जो है वो सेट इन हो गया है। तो एंटी इनकम्बेंसी तो सरकार के खिलाफ होता है, जो सरकार इक्तिदार में होती है। तो एक साल में जो एंटी इनकम्बेंसी सेट इन किया, उसकी वजह से आज जो हालात हमको ग्राउंड पे देखने को मिल रहे हैं, अगर एक साल में उमर अब्दुल्ला सरकार ने कुछ काम किया होता जम्मू या कश्मीर में, तो दोनों जगह एक उसका जो ट्रांसलेशन है वो वोट में होता। तो आज अगर दोनों सीटें हम ये मान के चल रहे हैं कि नगरोटा तो तय है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हार रही है, और बडगाम में भी वो टाइट स्पॉट में है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़ा क्योंकि पहली दफा चुनाव लड़ रही है, तो हम तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं। मैंने कभी नहीं आपसे ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आगे लगता है कि कांटे की टक्कर है, ये एनीबडीज गेम हो सकता है, पर वहां पे जो मेजर स्टेक होल्डर है, हमको यथार्थ भी समझ के चलना चाहिए ना। जो ग्राउंड पे बडगाम में पॉलिटिकल पार्टीज की ताकत, बिल्कुल नहीं, फेयर इनफ। आप विक्रम जी आप ठीक कह रहे हैं, इट्स फेयर इनफ अबू, क्योंकि देखिए पहली बार बीजेपी चुनाव लड़ रही है, और पहली बार कोई पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो जाहिर सी बात है जीतने के लिए तो नहीं लड़ती, अपनी आमद दर्ज कराने के लिए पहली बार लड़ती है। आप देखिए कि 2024 में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, और कहीं ना कहीं बाई पोल में आना बीजेपी का मतलब। चलिए, ये बड़ी खबर भी आ गई है अबू, जहां बडगाम के पहले रुझान सामने आ चुके हैं। थोड़ी देर लगी लेकिन आ ही गए। बडगाम के पहले रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बढ़त मिल रही है। जैसे कि मैंने अबू पहले भी कहा कि काफी हद तक बहुत सारी चीजें बड़ी खबर है।